नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं प्रदीप कुमार भूरिया जी, माइनिंग ऑफिसर ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू मैम। और मुझे लगता है आज से पहले गूंज में आपने माइंड से जुड़ी हुई चर्चा नहीं सुनी होगी, और इसीलिए आज एक मुलाकात में ये खास चर्चा हम और आप सुनने वाले हैं। सर, ये हम सारी बातें शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जीरो से अपनी जर्नी शुरुआत करते हैं। ऐसे में आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जी मैम, मैं एक इंदौर संभाग के अलियासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। एक छोटा सा तहसील है चंद्रशेखर आजाद के नाम से, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी गुना से हुई है, क्योंकि पापा टीचर थे, और टीचर रहते हुए गुना से मेरी प्राइमरी एजुकेशन गुना से हुआ है। उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन अलियासपुर से हुआ है। मेरी शुरुआत मैंने बीएससी करने के बाद में मैंने जियोलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी किया होलकर साइंस कॉलेज से, और उसके बाद मैंने एमएससी टेक रिमोट सेंसिंग से किया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। और उसके बाद मेरी 2009 से मैं असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की पोस्ट पे पदस्थ हुआ हूँ ग्वालियर में। जी सर, जैसा कि आप माइनिंग ऑफिसर हैं, ग्वालियर का कार्यभार संभाल रहे हैं, ऐसे में जानना चाहूंगी क्या जिम्मेदारियां हैं आप पर अभी वर्तमान में? मैम, माइनिंग ऑफिसर की जो कर्तव्य होते हैं और काम होता है, मेनली होता है कि जिले में जितने भी खनिज होते हैं उनकी खदानें अलॉटमेंट करना, और उन खदानों से फिर हमारे गवर्नमेंट को हम रेवेन्यू कलेक्शन करके देना होता है जी। उसके साथ ही साथ जो अवैध उत्खनन परिवहन है उनकी रोकथाम करना होता है। ये मेन रोल होता है। जी। सो सर, जैसे कि माइंस की आज हम चर्चा कर रहे हैं, माइंस पे जान रहे हैं, आपसे भी हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे। ऐसे में जानना चाहूंगी ग्वालियर चंबल में कौन कौन सी माइंस हैं जो अभी वर्तमान में है? मैम, पूरे अगर रीजन की बात करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, तो मेनली यहाँ पर गिट्टी और फर्सी पत्थर के लिए फेमस माना जाता है ग्वालियर चंबल संभाग को। और इसके साथ ही अपने यहाँ ग्वालियर की बात करते हैं तो मुख्य खनिज के यहाँ पे 3 खदानें हैं, जिसको बोलते हैं आयरन और लोहा की भी 3 खदानें हैं, जिसमें एक अभी ऑपरेट है, 2 अभी बंद है जी। और इसके साथ ही साथ मेनली जो यहाँ का है गिट्टी मेन खदानें होती है। जी सर, जैसे कि कई बार होता है कोई व्यक्ति जो माइन लेने के लिए इंटरेस्टेड होता है, तो ऐसे में जानना चाहूंगी क्या इसका प्रोसेस होता है? जैसे अलॉट करती है गवर्नमेंट, तो अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है तो वो कैसे ले सकता है? मैम, पहले की तुलना में भी बहुत इजी वे हो गया है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ई खनिज पोर्टल पे अपलोड करना होती है, जिसको भी अपनी खदान लेना होती है। जी। ई खनिज पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में वो हमारे खनिज पोर्टल पे हमें दिखता है, उसको हम रिसीव करते हैं ऑफिस में। उसके बाद में हम उसकी विज्ञप्ति निकालते हैं, और विज्ञप्ति के 30 दिन के भीतर आवेदन आमंत्रित के लिए, और 30 दिन के भीतर अगर 3 से अधिक आवेदन नहीं आए थे तो फिर हम सेकंड विज्ञप्ति निकालते हैं। विज्ञप्तियां खत्म होने के, उसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में ग्राम सभा, तहसील और फॉरेस्ट की एनओसी प्राप्त करते हैं, मतलब एनओसी मंगवाते हैं, और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ से 3 एनओसी होती है माइनिंग की, उसके बाद में उसको अलॉटमेंट करते हैं। तो पहले की अपेक्षा काफी सरल ये प्रोसेस गवर्नमेंट ने कर दिया है। राइट मैम। जी, है ना, क्योंकि पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, कई सारी तरह के दस्तावेज बहुत ज्यादा, लेकिन अब जो समय के साथ बदलाव हुआ है उसमें थोड़ी सी कमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये एक जैसी ये बात हुई सर, लेकिन एक और बात करूं, जब माइंस की बात आती है तो जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि मजदूर काम कर रहे हैं, माइंस पे काम हो रहा है, तो ऐसे में मजदूरों की अगर मैं बात करूं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है जो आपके द्वारा मजदूरों को दिए जाते हैं, या किन बातों का ख्याल रखा जाता है? मैम, अभी जो है मजदूरों की बात करते हैं तो मजदूरों को जहाँ पे भी मजदूरी करते हैं वहाँ माइन सेफ्टी का पूरा किट मिलता है, और उसके साथ ही साथ हर ठेकेदार को अपनी मेडिकल सुरक्षा के लिए उनकी जांच कराते हैं समय समय पर, और जो भी किट होती है वो किट प्रॉपर पहन के ही काम करते हैं। जी, तो उसके लिए सर क्या पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है किसी तरह की? इसमें टेक्निकली कुछ वैसा रहता नहीं है, वो तो नॉर्मली जब आते हैं तो वो सीख जाते हैं। ओके। माइंस पे आकर। जी सर, इसके इतर में एक और बात करूं, जैसे माइंस में ब्लास्ट हम देखते हैं कि कई बार जब हम लोग भी कभी निकलते हैं जब पास से, तो देखते हैं कि ब्लास्टिंग वगैरह जैसी प्रोसेस भी होती है, या पढ़ते हैं या टीवी में देख के आपको ये सारी चीजें पता चलता है। ऐसे में जानना चाहूंगी, अगर आप लोग माइंस के एरिया के आसपास कहीं ब्लास्ट करने के ब्लास्टिंग का प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप क्या क्या मेजरमेंट मतलब तय करते हैं कि ये मानक होने चाहिए,
और बाकी जो आसपास के एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, अगर ऐसा होता है कि कई बार रिहायशी इलाके पास में होते हैं, ज्यादा दूरी पे ना सही, तो ऐसे में किस तरीके से लोगों को सूचना दी जाती है? मैम जैसे जो खदान धारक होता है वो अगर 6 मीटर से नीचे जाते हैं तो उनको ब्लास्टिंग की परमिशन लेना पड़ती है, कंपलसरी होता है। जी। और ये परमिशन डीजीएमएस माइन सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट होता है जो अभी वर्तमान में डीडी नगर में है, वहाँ से ये लोग अपनी परमिशन लाते हैं। उस परमिशन के आधार पर वो लोग जब भी ब्लास्टिंग करना होती है तो एक सूचना अपने संबंधित थाने को दे देते हैं, और लोकल स्तर पे अगर आसपास कोई आबादी है तो पहले से उनको सूचित कर देते हैं कि इसके बीच में ब्लास्टिंग होने वाली है, तो इस के तहत वो ब्लास्टिंग करते हैं। जी सर, जैसे कि अभी आप ग्वालियर में माइनिंग ऑफिसर के पद पर हैं, सो मैं जानना चाहूंगी सर, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है कि अगर उन्हें माइनिंग ऑफिसर बनना है या इस पोस्ट तक पहुंचना है तो क्या प्रोसेस है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कैसी ये और क्या ये प्रक्रिया होती है। मैम माइनिंग ऑफिसर की पोस्ट पे आने के लिए सबसे पहले अपने को बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है, जियोलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी करना। जी। पहले बीएससी में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जियोलॉजी, उसके बाद में जियोलॉजी से एमएससी होती है, और उसके बाद में हर साल एक एमपीपीएससी एक वैकेंसी निकालता है माइनिंग इंस्पेक्टर की हो, चाहे माइनिंग ऑफिसर की, चाहे असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की। ये बेसिक कंपलसरी होता है कि जियोलॉजी से एमएससी हो। जी। तो ये आपको जग अगर आप माइनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे लगता है ये रिक्वायरमेंट जितनी छोटी है उसके लिए आपको पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मुझे लगता है हम और आप जैसे भाग रहे हैं ना, वैसे में थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि जितनी बड़ी ये पोस्ट है उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती है, और हमेशा कहती है कल्पना कि जिम्मेदार हम और आप हैं और इसी जिम्मेदारी को निभाते भी बखूबी है। अच्छा, जैसे कि आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, ऐसे में एक बात और जानना चाहूंगी, जब भी माइंस की बात आती है ना, अवैध उत्खनन एक ऐसा नाम होता है जो हम हर बार कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं या सामने आता है। ऐसे में जानना चाहूंगी, अगर कोई जैसे आपको कहीं सूचना मिलती है अवैध उत्खनन से संबंधित, तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाती है? जैसे हमें जहाँ कहीं सूचना मिलती है अवैध उत्खनन की, तो हम लोग, हमारी टीम और हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर और हमारे जो गनमैन गार्ड होते हैं उनको लेकर हम वहाँ पर जाते हैं। अगर मौके पे कोई चीज़ जो मिलती है तो हम संबंधित जो भी नियरेस्ट थाना होता है वहाँ अभिरक्षा में रखते हैं। उसके बाद में अवैध उत्खनन परिवहन नियम 2022 के तहत उसको पंजीबद्ध करते हैं। जो भी नियमानुसार दंड होता है वो दंड प्रस्तावित करके हम लोग कलेक्टर मैडम से अप्रूवल करवा के उसको पंजीबद्ध करके और उसका जुर्माना इम्पोज कराते हैं। जी सर, माइनिंग ऑफिसर हैं आप, ऐसे में काफी चैलेंजिंग ये जॉब है। जानना चाहूंगी अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये इसीलिए एक और पूछना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो प्रतिस्पर्धा के दौर में है हम, और यूथ की जब बात करूं, छोटी छोटी अगर कोई परेशानी आ जाती है तो मुझे लगता है आजकल हर कोई सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन निकालता है, सुसाइड, जबकि इससे इतर हर किसी की चैलेंजिंग लाइफ है, चैलेंजिंग जॉब्स है। ऐसे में जानना चाहूंगी प्रेशर कैसे हैंडल? मैम कहना चाहिए जैसे कोई भी चैलेंजिंग वर्क होता है तो उसका कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलता है। बिल्कुल। तो बस हम लोग जब काम करते हैं काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी मतलब न्यूसेंस वाली चीज़ें हो जाती है, तो उसको टैकल करने के लिए बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ धैर्य का काम करते हैं। कोई भी काम होता है धैर्य से करते हैं, उसके बाद में उसमें क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, एट ए टाइम क्या अपन उसमें डिसीजन ले सकते हैं, ये हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कहाँ अपन उसको फाइनल अंजाम दे सकते हैं। जी, और मुझे लगता है पेशेंस एक ऐसी चीज है जो आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा कम है। तो आपसे कल्पना यही कहेगी, भागते दौड़ते जिंदगी में पेशेंस जरूर रखिए, क्योंकि धैर्य एकमात्र ऐसी चाबी है जिससे आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। इवन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी ऐसी परेशानी से गुजरे थे भी या नहीं। सोचिए, विचारिए और पेशेंस हमेशा अपने साथ रखिए। सर, इसी के साथ मैंने आपसे बातें तो बहुत सारी की हैं और बहुत सारी बातें जारी हैं। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है। चूँकि नियरेस्ट में यूपी लगता है तो सारा जो गिट्टी सप्लाई होता है वो यूपी में होता है। और दूसरी चीज़ ये ग्वालियर वासियों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो स्टूडेंट है ये जियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं लेता है। बिल्कुल। मैंने अभी तक हमारे डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात हुई माइनिंग में, तो माइनिंग का ग्वालियर चंबल संभाग का कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जॉब में नहीं है। जी। तो यदि कोई अपना जियोलॉजी सब्जेक्ट लेके एमएससी करना चाहता है तो बहुत अच्छा स्कोप होता है मैम। इसमें माइनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर
और माइनिंग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, सारी पोस्टें होती है और ये सिर्फ जियोलॉजी सब्जेक्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ग्वालियर वासियों से यही अपेक्षा करूंगा कि अच्छा सा स्कोप है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फील्ड कोई सी भी हो, आप आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि जब आप 11th-12th में कोई सब्जेक्ट परस्यू करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये क्यों ले लिया, आप आगे नहीं जा पाओगे, इसमें कोई स्कोप नहीं। कल्पना, आपसे एक बात कहना चाहिए, अगर आप में काबिलियत है तो फील्ड कोई सी भी हो, आप हर फील्ड के साथ आगे ही बढ़ेंगे। पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।